हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निबंध के बारे में, जो है बेरोज़गारी पर निबंध, जो कक्षा 12 हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध है, जो अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अगर आप लोग इसको तैयार कर लेंगे अच्छे से तो आप लोग का बोर्ड एग्ज़ाम में 9 अंक पूरा हो जाएगा, इसकी गारंटी है। 9 अंक पूरा हो जाएगा अगर आप लोगों को निबंध लिखने आ जाएगा कि निबंध कैसे लिखना है। अगर बेरोज़गारी पर निबंध आ गया तो अगर ये निबंध जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, अगर आपने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया तो आपको 9 अंक पूरे मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि प्रस्तावना लिखना है। ये पहली हेडिंग है। अगर आप कोई भी निबंध लिखेंगे सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखना है। ये आपकी रहेगी पहली हेडिंग। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। तो प्रस्तावना लिखने के बाद आपको शुरू करते हैं। बढ़ती हुई बेरोज़गारी किसी भी देश के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता की बात है। यानी कि जो बढ़ती हुई जो बेरोज़गारी है वो किसी भी देश के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता की बात है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि देश में लोगों के पास रोज़गार नहीं होगा तो ऐसे में खुशहाली भी नहीं होगी। यानी कि अगर लोगों के पास रोज़गार नहीं होगा तो ऐसे में लोगों के पास खुशहाली भी नहीं होगी। जब लोगों की मूलभूत ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती और उनके पास रोज़गार भी नहीं होता तो ऐसे में उनके जीवन पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी कि जब लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं तो उनके लाइफ में, उनके जीवन में काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भारत में बेरोज़गारी के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। जो भारत में जो बेरोज़गारी के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे देश के लिए अत्यधिक चिंता का विषय है। ये जो बात है, जो बेरोज़गारी जो बढ़ रही है, ये हमारे देश के लिए काफ़ी चिंता का विषय है। क्योंकि जिस तरह से बीते कुछ सालों में बेरोज़गारी की दर में उछाल आया है वो काफ़ी गंभीर विषय है। यानी कि बीते कुछ सालों में जो देश की जो बेरोज़गारी है वो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, जो हमारे देश के लिए काफ़ी चिंता का विषय है। इतना आप लोग को प्रस्तावना में लिखना है। ठीक है, प्रस्तावना में अगर इतना आप लिख देंगे तो एग्ज़ामिनर को ये पता हो जाएगा कि आप जिस टॉपिक के बारे में आप अगर ये प्रस्तावना में लिख रहे हैं, यानी अगर बेरोज़गारी पर निबंध आया है और आपने इतना कुछ प्रस्तावना में लिख दिया तो एग्ज़ामिनर को ये मालूम चलेगा कि आपको बेरोज़गारी के बारे में बहुत कुछ मालूम है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी अगली हेडिंग की तरफ। अगली हेडिंग हम लोग की है बेरोज़गारी का अर्थ। ठीक है, ये हो गई दूसरी हेडिंग। तो इसमें आप लोग क्या लिखना है कि बेरोज़गारी का मतलब होता है कि जब कोई बहुत ज़्यादा कुशल और प्रतिभाशाली व्यक्ति किसी कारणवश उचित नौकरी हासिल नहीं कर पाता तो तब ये स्थिति बेरोज़गारी को जन्म देती है। यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा कुशल है, बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन फिर भी उसे काम नहीं मिल पा रहा है, तो यही बेरोज़गारी है। इसी को बेरोज़गारी बोला जाता है। ठीक है, कि प्रतिभाशाली, जब कोई बहुत ज़्यादा कुशल और प्रतिभाशाली व्यक्ति किसी कारणवश उचित नौकरी हासिल नहीं कर पाता तो तब ये स्थिति बेरोज़गारी को जन्म देती है। ये हो गया दूसरी हेडिंग, और दूसरी हेडिंग में आपको ये लिखना है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो तीसरी हेडिंग है भारत में बेरोज़गारी को जन्म देने वाले कारक। यानी कि वो कौन से कारक हैं, क्या वजह है भारत में बेरोज़गारी की। ये तीसरी हेडिंग हो गई है। तो इसमें आपको लिखना है कि हमारे देश भारत में बेरोज़गारी को जन्म देने वाले जो कारक है वो निम्नलिखित इस प्रकार से हैं। अब उसके बाद आपको लिखना है पहला पॉइंट। ठीक है, कि हमारे देश भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से देश में बेरोज़गारी भी बढ़ रही है। यानी कि हमारे देश जो भारत है, यहाँ की जो जनसंख्या है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इसलिए यहाँ की बेरोज़गारी भी बढ़ रही है। उसके बाद हम लोग को दूसरा पॉइंट लिखना है, और इसमें लिखना है कि देश का जो आर्थिक विकास भी काफ़ी धीमी गति से हो रहा है। जो हमारा देश भारत है, यहाँ का जो आर्थिक विकास है वो भी काफ़ी धीमी गति से हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को रोज़गार के मौके बहुत ही कम मिल रहे हैं, और ऐसे में बेरोज़गारी की दर में वृद्धि हो रही है। ठीक है, हमारे देश का आर्थिक विकास बहुत धीमी गति से हो रहा है, रोज़गार के मौके बहुत ही कम मिल रहे हैं, और ऐसे में बेरोज़गारी की दर में वृद्धि हो रही है। बेरोज़गारी जो है वो बढ़ रही है।
उसके बाद आप लोग को तीसरा पॉइंट लिखना है। तीसरा पॉइंट में लिखना है कि मौजूदा समय में कुटीर उद्योग के उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है। कुटीर उद्योग का मतलब होता है जो गांव होता है, जो विलेज होता है, वहाँ पे जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, छोटे छोटे जो काम होते हैं, जैसे कि गुड़ का बिजनेस हो गया, जैसे जो घरेलू काम होता है जो गाँव में होता है, दौरी बनाने का काम, तो ये सब में क्या हुआ है, काफ़ी गिरावट आ गई है। क्योंकि आजकल बहुत टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई हैं, तो किसानों का काम होता है वो मशीनें कर रही हैं। तो इसीलिए क्या हुआ है, काफ़ी जो कुटीर उद्योग है उसमें ना काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है। और कहीं न कहीं ये भी बेरोज़गारी का एक बड़ा कारण है कि सारा काम मशीन कर देगी तो इंसान की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो ये भी क्या है, एक बेरोज़गारी का कारण है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट में। चौथा पॉइंट में हम लोग को लिखना है कि बहुत से लोग अपनी शिक्षा बीच में ही अधूरी छोड़ देते हैं और इस वजह से उन्हें नौकरी के उचित अवसर नहीं मिल पाते। यानी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी जो शिक्षा होती है वो अधूरी बीच में छोड़ देते हैं, इसलिए उनको उचित नौकरी नहीं मिल पाती है, उचित नौकरी के अवसर नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, इतना आप लोग को लिखना है इसमें। उसके बाद आप लोग को पाँचवें पॉइंट में लिखना है कि कुछ लोग सरकारी नौकरी करने के चक्कर में भी बेरोज़गारी की समस्या से जूझ रहे हैं। यानी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि उनको सरकारी नौकरी मिल जाए, इसलिए भी वो बेरोज़गारी की समस्या से जूझ रहे हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगली हेडिंग हम लोग की रहेगी बेरोज़गारी से उत्पन्न होने वाली समस्याएं, कि बेरोज़गारी से उत्पन्न होने वाली समस्याएं कौन कौन सी है। तो पहला पॉइंट आप लोग को ये लिखना है, आपको देना है पहला पॉइंट। उसके बाद उसमें लिखना है कि बढ़ती हुई बेरोज़गारी गरीबी को जन्म देती है। ठीक है, ये समस्या है। समस्या में आप लोग को यही सब लिखना है कि बढ़ती हुई जो बेरोज़गारी है वो गरीबी को जन्म देती है। जाहिर सी बात है, जब आप बेरोज़गार रहेंगे, आपके पास पैसा नहीं आएगा तो गरीबी आएगी ही। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि लोगों के पास यदि रोज़गार नहीं होगा तो ऐसे में वे अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए अपराध करने लगेंगे। अपराध करने लगेंगे मतलब ये होगा कि अगर लोगों के पास रोज़गार नहीं होगा तो लोग चोरी डकैती करने लगेंगे पैसे के लिए, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। उसके बाद आप लोग को तीसरा पॉइंट लिखना है, बेरोज़गारी की वजह से व्यक्ति मानसिक तनाव में रहने लगता है। यानी जिसके पास भी काम नहीं रहता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, उसके मानसिक तनाव में रहने लगता है, जिसके काफ़ी घातक परिणाम हो सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है कि वह आत्महत्या तक भी कर लेता है। यानी कि अगर किसी के पास काम नहीं होता है तो वो इतना डिप्रेस हो जाता है, इतना मानसिक तनाव में रहने लगता है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि वो आत्महत्या भी कर सकता है। इसके इतने ज़्यादा ये सारी समस्याएं हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अगला पॉइंट हम लोग की अगली हेडिंग होगी और जो कि आखिरी हेडिंग है, बेरोज़गारी दूर करने के उपाय। मतलब ऐसे क्या उपाय हैं जिससे बेरोज़गारी को दूर किया जा सकता है। तो उसके बाद हम लोग को लिखना है पहला पॉइंट, और उसमें ये लिखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लघु उद्योगों को और छोटे छोटे बिजनेस को बढ़ावा देना चाहिए। यानी कि जो लघु उद्योग हैं, लघु मतलब छोटा, उद्योग मतलब बिजनेस, जो छोटे बिजनेस हैं, जो मतलब छोटे छोटे काम होते हैं, उनको बढ़ावा देना चाहिए। और उसके बाद दूसरा पॉइंट में लिखना है हम लोग को कि देश की जो बढ़ती हुई जनसंख्या पर काबू करना चाहिए। जो देश की जो जनसंख्या है बहुत तेज़ी गति से बढ़ रही है, इस पर हम लोग को काबू करना चाहिए, इस पर नियंत्रण करना चाहिए। उसके बाद हम लोग की तीसरा पॉइंट में आपको ये लिखना है कि सरकार को चाहिए कि वह स्वरोजगार मतलब जो रोज़गार इंसान स्वयं कर सकता है, तो आप खुद का काम, सरकार को चाहिए कि वह स्वरोजगार जैसी योजनाओं के द्वारा नागरिकों की सहायता करे। यानी जो सरकार है उसको ऐसा कोई स्कीम निकालना चाहिए जिससे कि जो नागरिक हैं उनकी सहायता हो, कि जो बेरोज़गारी दूर हो सके। उसके बाद आपको चौथा पॉइंट में ये लिखना है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। जो भारत है वो एक कृषि प्रधान देश है, और इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ की खेती बाड़ी में सुधार होना चाहिए। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार के अवसर मिल सकेंगे। उसके बाद आपको पाँचवा पॉइंट लिखना है कि पुराने समय से जो शिक्षा नीति चली आ रही है उसमें बदलाव करना भी ज़रूरी है। छात्रों को व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा देने पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर होना चाहिए। यानी कि जो छात्र हैं उनको पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें सिखाना चाहिए जो उनके लाइफ में, उनके काम के लिए काफ़ी उपयोगी हो, जिससे कि वो बेरोज़गार ना रह सकें, उनको रोज़गार मिल सके। तो इतना करना चाहिए सरकार को भी। तो अगर आपने बेरोज़गारी पर अगर निबंध आता है और आप इतना लिख कर आते हैं तो आपको ना 9 अंक पूरे मिलेंगे। इस बात की
गारंटी है। 9 अंक पूरे मिलेंगे अगर आप इतना लिख कर आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में, तो 9 अंक आपकी मुट्ठी में हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को कम से कम 3 पेज में इतना जो मैंने बताया है अभी, कम से कम 3 पेज में आप लोग को लिखना है, क्योंकि आप लोग को इसके बाद भी बहुत कुछ लिखना होगा। तो सारा समय इसी को नहीं देना है, ताकि आप लोग का दूसरा पॉइंट जो है वो छूट जाए। तो आपको कम से कम 3 पेज में इसको लिखना है, बहुत ही साफ़ सुथरी राइटिंग में, हेडिंग वाइज, ताकि आप लोग का जो एग्ज़ामिनर है वो देखेगा और इतनी साफ़ लैंग्वेज में, साफ़ भाषा में वो निबंध को देखेगा, तो काफ़ी उसके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो आप लोग को ये बहुत ही अच्छे से तैयारी करना है बेरोज़गारी पर निबंध। अगर इसका नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पर आपको इसका नोट्स मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप इसका नोट्स ले सकते हैं टेलीग्राम पर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।